बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और एक्सरसाइज 4.1 हमने जो है स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन 5 और 6 के सारे पार्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट टोटल इसके जो है 6 हैं, तो 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 4a² माइनस में 9b²। तो हमें इसमें फार्मूला अप्लाई करना है a² माइनस में b² का। तो पहले फार्मूला जो है हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। फार्मूला जो है देखें, ये है फार्मूला a² माइनस में b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस में b। ठीक है, तो पहले हमें देखें ब्रैकेट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे और बाहर पावर लगाना पड़ेगी ट्रू। अब अंदर हमें ये सोचना है कि क्या ऐसा लिखें कि जिसको जब पावर इसके हम सॉल्व करें तो वापस यही चीज़ हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर का तो हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे आप 4 का, तो रिजल्ट आएगा आपके पास 2। कैलकुलेटर आपके पास होता है, सिंपल कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का ऑप्शन होता है, बटन होता है उसमें। तो आप नंबर लिखें, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें, तो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अंडर रूट 4 आपने किया तो 2 आ गया, तो इसका मतलब हमने लिखना है ब्रैकेट के अंदर 2। ठीक है, और यहाँ पे देखें ए लिखा हुआ है वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है इसमें जिसकी जो भी पावर लिखी हुई नज़र आ रही है आपको, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे आप इस पावर को 2 को, तो 1 आएगा। तो 1 को यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, तो सिर्फ ए लिख दिया मैंने, 2a हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें 9b² लिखा हुआ है, तो 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास तो आएगा 3। और b जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पावर 2 को जो है मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 हम शो नहीं करते, तो ये a² माइनस में b² हो गया। अभी जो फॉर्मूले में यहाँ पे a b लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये इक्वल होता है देखिए a प्लस बी, a माइनस बी के। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, सिंस के 3 डॉट डाले, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए। अब यहाँ पे जो ये पूरी चीज़ जो लिखी हुई है 2a, ये हमारे पास फॉर्मूले का a है। और ये जो पूरी ब्रैकेट में 3b लिखा हुआ है ये b है, यानी जहाँ जहाँ a आ रहा है फॉर्मूले में वहाँ हमें लिखना है 2a, और जहाँ जहाँ फॉर्मूले में b आ रहा है वहाँ हमें लिखना है 3b। तो इसलिए जो है मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब ये वाली फॉर्म देखें हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन थी, और इसे हमें कन्वर्ट करना है अब राइट हैंड साइड वाली में, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 2a प्लस में 3b इंटू 2a माइनस में 3b। तो इस तरह से दो फैक्टर जो हमने इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। अब अगला सवाल है 16x² माइनस में 25y²। ठीक है, सारे पार्ट्स में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है, क्वेश्चन 5 में भी, क्वेश्चन 6 में भी। क्वेश्चन 6 थोड़े जो है वो लेंथी क्वेश्चन हैं, उसमें इसके साथ साथ और भी जो है वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो बहरहाल पार्ट नंबर 2 में देखें, 16x² लिखा हुआ है, माइनस में 25y² लिखा हुआ है। ब्रैकेट बनाएंगे आप, बाहर पावर 2 लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, फिर एक और ब्रैकेट, बाहर पावर 2। अब 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो आएगा 4, और x की जो पावर है इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 को नहीं लिखते, तो 4x लिख देंगे सिर्फ। सिमिलरली 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, और y की जो पावर है 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखते, सिर्फ y लिख देंगे, तो 5y लिख दिया। इस तरह से हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 4x प्लस 5y, 4x माइनस में 5y। पार्ट नंबर 3 है अब 100x² z² माइनस में y की पावर 4। 100 का अंडर रूट लेंगे तो आएगा जनाब 10, लेके भी दिखा देते हैं हम आपको एक बार, वो इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है। ठीक है, अंडर रूट 100, तो देखें 10 आ गया, सही है। तो इसीलिए जो है 100 की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब x और z दोनों की पावर देखें 2 लगी हुई है, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 1 आएगा, तो सिर्फ x और z लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद माइनस आ गया, और फिर ये अंदर दूसरा वाला ब्रैकेट फिल करना है। अब y की पावर देखिए यहाँ पे है 4, जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, तो इसलिए अंदर मैंने लिखा है y²। ठीक है, तो जब 2 की पावर 2 हम सॉल्व करते हैं तो 4 आता है, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 10xz प्लस y², 10xz माइनस में y²। ठीक है, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फ़र्दर आगे भी जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन फ़िलहाल देखें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई मज़ीद आगे नहीं हो सकता, यानी कि इसका तो स्क्वायर देखें पॉसिबल है, लेकिन इस वाले टर्म का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है दोबारा से हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, a प्लस बी माइनस बी वाला। ठीक है, यानी कि यही फॉर्मूला बाज़ औक़ात किसी सवाल में एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल हो सकता है। अगला पार्ट देखते हैं, 1/100 x की पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस में 100 y की पावर 4 लिखा हुआ है। तो 1/100 जो है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, x की पावर 4 का 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। ठीक है, और नीचे जो है 100 का अंडर रूट लेके 10 लिख दिया है। x की पावर जो 4 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, पावर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो x² ऊपर लिख दिया। सिमिलरली 100 की जगह यहाँ पे 10 लिखा फिर, और y की पावर 4 को डिवाइड किया 2 से तो y² आ गया।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट किया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगला पार्ट देखते हैं अब 64/81 और साथ में एफ स्क्वायर भी है ऊपर न्यूमरेटर में ही है ये भी, ठीक है। तो 64 की जगह हमने लिखा है 8, क्योंकि 64 का अंडर रूट होता है 8 और 81 का अंडर रूट होता है 9, और एफ स्क्वायर पावर देखें इसकी 1 आ जाएगी तो एफ लिख दिया हमने सिंपली। 81 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 9, 64 की जगह आ जाएगा 8 और जी की जगह आएगा जी की पावर 4 की जगह आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। तो पीछे कई सवाल हो चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा अब इसमें आगे देखें, यहाँ पे 9 और जी की पावर 2 देखें, इसका तो स्क्वायर हो सकता है न्यूमरेटर का, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है 8 इसका जो है ना आप स्क्वायर आप नहीं बना सकते, तो इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे मजीद आगे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अब अगला पार्ट देखते हैं, 121 का अंडर रूट लेके दिखाता हूँ मैं आपको, ये 11 आएगा। तो अंडर रूट 121, ठीक है, 11 आ गया, इसका मतलब हमें वहाँ पर लिखना है 11। तो नीचे यहाँ पे लिखना है हमें 11, ऊपर जो है हमें लिखना है, देखिए एक्स की पावर 4 था तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, पावर 2 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर हमें लिखना है। उसके बाद माइनस, फिर ये 121 की जगह 11 और वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ वाई आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया रेफरेंस दे के। अब अगला पार्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अब टोटल 6 पार्ट हमने कर लिए हैं 5 के। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी टोटल 6 पार्ट हैं, लेकिन ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हैं, थोड़े से लेंदी हैं। पार्ट नंबर 1 है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में जेड होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें ऑलरेडी देखें स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल के साइन नहीं लगाया, बस सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी किया है, इसमें कोई वर्किंग वगैरह नहीं की है, इसलिए इक्वल के साइन नहीं लगाया स्टार्टिंग में। जब कोई हम वर्किंग करते हैं तब हम इक्वल के साइन लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा इस बार देखें, ये जो हमारे पास है ब्रैकेट, इसमें पूरी 2 टर्म्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं हमें, लेकिन हमें फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूले में जो ए लिखा हुआ है, ये पूरी 2 टर्म्स जो हैं, ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो कुछ भी, ये हम ए की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे ये पूरी दोनों चीज़ें एक साथ लिखी जाएंगी, और जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे 2x माइनस जेड पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो इसीलिए जो है हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट लगा के जो है वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये ए प्लस बी लिखा मैंने, ए की जगह लिखा 2x प्लस जेड, फिर प्लस ये फॉर्मूले का आ गया। उसके बाद देखें ये बी की जगह मैंने लिखा है 2x माइनस में जेड, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ए 2x प्लस जेड लिखा ए की जगह, फिर माइनस लिखा, फिर फॉर्मूले में जो बी है उसकी जगह मैंने लिखा 2x माइनस में जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, प्लस की वजह से कोई चेंज नहीं आता साइन में। लेकिन यहाँ देखें दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिखा हुआ है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो फिर इस वाले माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है, इसी गलती को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हैं ताकि कोई गलती वगैरह ना हो, इसीलिए आप समझ सकें इसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, डायरेक्टली मत कीजिएगा। अब उसके बाद कुछ हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिए, देखें जेड से जेड कैंसिल हो रहा था, कर दिया 2x प्लस 2x, ये 4x हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो रहा था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2x 0 हो गया। तो z प्लस जेड ऐड हो गया, ये हो गया 2z। जब एडिशन हम करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। और लाइक टर्म्स जो है वो हमेशा ऐड होती हैं। लाइक टर्म्स का मतलब उनका वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसलिए इनके जो कोफिशिएंट हैं, इसका कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, दोनों ऐड होकर 2 + 2 4 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ कोफिशिएंट में, तो इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट है 1, तो 1 + 1 ऐड होके हो जाएंगे 2। और देखें ये भी z है, ये भी z है, तो यहाँ पे एडिशन जो है वो पॉसिबल है, पावर भी सेम है इनकी, ठीक है। वेरिएबल और पावर दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन जो है वो या सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होती। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 × 2 = 8, x z यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जो बुक है, बुक में उन्होंने सिर्फ यहाँ तक का किया हुआ है, यहाँ तक बस सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया हुआ, उन्होंने आगे मजीद कोई काम नहीं किया हुआ। तो बेहतर यही होगा कि आप इसकी पूरी सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल आंसर आप लिखें, ठीक है। अच्छा पार्ट नंबर 2 है अब इसका, 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में 5b होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म मौजूद है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंस दिया हमने फार्मूले का, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पे
4a माइनस 9b लिखेंगे, जहाँ पे b लिखा हुआ है वहाँ पर 2a प्लस में 5b लिखेंगे। देखिए ये वाली फॉर्म मौजूद है ये, और इसमें कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। अब ब्रैकेट्स रिमूव किए तो प्लस वाले जगह पे तो कोई चेंज नहीं होना, लेकिन यहाँ माइनस वाली जगह पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस 5b की जगह हो जाएगा माइनस में 5b, और ये 2a लिखा हुआ था तो ये इस वाले माइनस की वजह से ही हो जाएगा माइनस में 2a, ठीक है। अब 4a और 2a ये ऐड हो सकते हैं, तो हमने 6a कर दिया इनको, और माइनस में 9b और प्लस में 5b। अलग साइन है, देखें एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, ऑपोजिट साइंस है। तो तब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। अब 9 में से, बड़ी वाली चीज़ में से, बड़े नंबर में से हम छोटा वाला नंबर माइनस कर देंगे। 9 में से 5 निकाले आपने, माइनस किए 4 आया, ठीक है, 4 आ गया। अब बड़ा कौन है, देखिए 9 बड़ा है या 5, तो 9 बड़ा है, तो 9 के साथ जो जो भी साइन है माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो माइनस में 4 भी आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखें वही हो जाएगा 2a माइनस में 9b माइनस में 5b, ठीक है। साइन तो इनके माइनस में है, लेकिन सेम साइंस है। जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, एडिशन होती है। तो 9 और 5, 9 और 5 हमने ऐड कर दिया, 14 आया। अब क्योंकि दोनों के साइन माइनस में है तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो 6 है माइनस 4b, 2 है माइनस 14b। किताब में आंसर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये लिख के छोड़ा हुआ है, जबकि आगे से मज़ीद काफ़ी काम होना बाकी था, तो मैंने वो सारे स्टेप्स यहाँ पे शो कर दिए हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आगे 6 से माइनस में 4 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है। 6 और 4 ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे देखें 2 और 14 लिखा हुआ है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर है, तो इस वाले ब्रैकेट से भी ये वाला 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 4, तो 4 इंटू 3 है माइनस 2b इंटू ए माइनस 7b। इस तरह से ये जो है इसके सारे फैक्टर्स आ गए। अब मजीद इसका पार्ट नंबर 3 है 169 एक्स की पावर 4 माइनस में 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। तो बहुत आसान सा नंबर है ये, अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, अंडर रूट ले लें आप 169 का, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अंडर रूट 169, ठीक है। तो इस तरह से 13 आ गया। इसका मतलब हमें ब्रैकेट में 13 जो है वो फिल करना है इस बार, तो 13 लिख दिया हमने। एक्स की पावर 4 थी, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, एक्स स्क्वायर लिखना है हमें, सही है। अब उसके बाद माइनस लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास होल स्क्वायर कंप्लीट है, तो उस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। फार्मूले का रेफरेंस देकर हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगेन यहाँ पे देखें इस वाले ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, तो मैंने इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। अगर सिंगल टर्म होती है तो ब्रैकेट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो तब जो है आप ब्रैकेट का यूज़ करें। तो a प्लस बी, ए माइनस में b हो गया, ठीक है। तो 13x स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस एज इट इज़ आ गया, प्लस है क्योंकि, तो इसलिए इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 3t प्लस 4 आ गया, 13x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस 3t, उसके बाद ये वाला प्लस जो है इस वाले माइनस की वजह से चेंज होकर हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। आगे इसमें मज़ीद कोई काम नहीं हो रहा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह भी नहीं हो रही है, तो यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। मिडिल टर्म ब्रेकिंग अभी आपने सीखी भी नहीं है, ठीक है, बहरहाल वहाँ पे अप्लाई हो भी नहीं रही वो। तो 9x स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर होल पावर इसकी स्क्वायर लगी हुई है। उसके बाद माइनस में 4x स्क्वायर है, माइनस में 4 वाई स्क्वायर है, होल पावर 2 लगी हुई है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ऑलरेडी ये मौजूद है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फार्मूला अप्लाई किया, सिम्प्लीफिकेशन की, इस वाले माइनस की वजह से इनके साइन चेंज किए, बाकी सब एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो साइन चेंज करने के बाद अब सिम्प्लीफिकेशन हो रही है, देखिए 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर, माइनस में 4 माइनस में 1 माइनस में 5y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 9 और माइनस में 4 ये हो जाएगा जनाब 5, और ये माइनस में 4 और प्लस में 1 ये हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका जो है फाइनल आंसर है। अब इसमें देखें एक्स और वाई के ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो 5 और 3 लिखे हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसकी पावर में 2 लगाऊं तो मुझे जो है वो 5 वापस मिल जाए या 3 वापस मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे इसको आगे मज़ीद नहीं करेंगे सॉल्व, यहीं पे इसको जो हम छोड़ देंगे। अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5 है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस में दूसरा ब्रैकेट है फिर बी स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें पहले तो हमें, अच्छा यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, यहाँ बीच में माइनस लगाना भूल गया हूँ, ये मैं लगा देता हूँ अभी। जी, तो ये हमने माइनस यहाँ पे जो है पुट कर देते हैं जनाब, ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद है माइनस। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हमें जो है वो देखें पावर 2 लिखी हुई नज़र नहीं आ रही,
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए दोनों चीज़ों पर पावर होनी चाहिए, होल पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें यानी कि इस पर वर्किंग करना हमें पड़ेगी। तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई हो सकता है इन दोनों ब्रैकेट्स पर, और इन पे पावर 2 लगाई जा सकती है फिर। तो देखें ये ए स्क्वायर किया मैंने, प्लस में 2ab किया, प्लस में बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। पहली वाली टर्म का स्क्वायर हो रहा था, कर दिया। दूसरी वाली टर्म का भी, लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर हो रहा था, कर दिया। और दरमियान में 2ab वाली फॉर्म भी बन सकती है, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया मैंने नीचे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पे भी देखें, बी स्क्वायर माइनस में 2b 1/b प्लस में 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेंटर वाली टर्म यहाँ प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला है, माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला है। दोनों का रेफरेंस दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b माइनस 1/b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें a होता है, ये हमारे पास देखें b होता है। तो a प्लस b लिखना था हमें, तो a प्लस 1/a, ठीक है। जहाँ पे a लिखा हुआ है फॉर्मूले में वहाँ पे हमने लिखा है a, और जहाँ पे b लिखा हुआ है फॉर्मूले में वहाँ पे हमारे पास मौजूद है 1/a, तो 1/a मैंने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे b माइनस 1/b होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है प्लस b माइनस b के। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे देखिए अप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट्स लगाए हैं क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इसीलिए जो है फिर हमने यहाँ पे देखें अब ये ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। इस वाले माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, माइनस में 4y स्क्वायर है, माइनस में 1/4y स्क्वायर है, प्लस में 4 है। तो सबसे पहले तो देखिए अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है सवाल को, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सवाल को देखें आप पहले, देखिए इसमें यहाँ पे देखें 2 चाहिए था हमें भी, यहाँ पे भी जो है हमें एक अदर 2 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये 2 जो है ये 4 की फॉर्म में यहाँ पे प्लस करके हमें दे दिए हैं एक साथ, ठीक है। तो इस 4 को मैं ब्रेक करूँगा, और ये 2 2 और अलग जो है मैं इसके साथ भी लिख दूंगा और इसके साथ भी लिख दूंगा, ठीक है। ये जो 4 में लिखा हुआ था इसको मैंने 2 + 2 में ब्रेक किया, और ये 2 जो है एक इसके साथ लगा दिया, ठीक है, और एक 2 जो है वो इसके साथ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने कंप्लीट करके करना है हमें कंप्लीट। तो पहले मैंने यहाँ इन तीनों टर्म को ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसके बाद ये वाला माइनस देखिए यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है। क्यों निकाला है कॉमन? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास उसमें ये जो लास्ट वाली टर्म होती है देखिए बी स्क्वायर वाली, ये प्लस में होती है, जबकि यहाँ पे देखिए माइनस में है। तो मैंने माइनस जब कॉमन निकाला तो अंदर क्या हुआ, ये वाली टर्म जो है ये भी माइनस थी तो ये प्लस हो गई है, देखें ये प्लस था ये माइनस हो गया है, और ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो गया है। तो अब इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। पहले फार्मूले की फॉर्म मैंने लिख के दिखाई, कंप्लीट करके दिखाई, और उसके बाद फार्मूले का रेफरेंस दिया, फिर फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद ये दूसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, रेफरेंस देने के बाद। और फिर ये वाले माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यही जो है आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अल्लाह हाफिज़।